मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। तौसीफ अहमद खान, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक। आशुतोष, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन हम सवालों की बौछार करें उससे पहले जो हमारे सवाल है दंगल के आज के, वो आपके सामने रख देते हैं। पहला बड़ा सवाल है कि क्या गीता पाठ का आयोजन बंगाल चुनाव से पहले सियासी प्रदर्शन है? दूसरा बड़ा सवाल, मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव, कोलकाता में गीता पाठ, क्या कहता है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या 2026 का बंगाल चुनाव धर्म के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? सबसे पहले अजय आलोक जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि गीता में कहा गया है कि कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता ना करो। ये जो कुछ ये गीता पाठ हो रहा है, ये फल की चिंता ही है क्या? चुनाव ही है क्या? इसमें आप धर्म के रास्ते बंगाल की कुर्सी पाना चाहते हैं क्या? देखिए अर्पिता जी, अभी कहा गया, कितना अच्छा श्लोक पढ़े गए और कहा गया, कंठ में हुंकार लाओ, गांडीव की टंकार लाओ। ये क्या था? इस बंगाल की धरती ने देखा वंदे मातरम, स्वतंत्रता की पूरी आग पूरे देश में फैली इसी बंगाल की धरती से। बंगाल की धरती जब स्वतंत्रता दिलवा सकती है, तो आज लड़ाई है बंगाल की धरती में धार्मिक स्वतंत्रता की, जिसकी हमेशा कमी हो गई है। और ये जो 5 लाख का गीता पाठ हुआ है, ये संदेश है उन लोगों को कि फाइनल एक्शन डे बंगाल अब दोबारा नहीं देखेगा। जो यहाँ पे लगातार धार्मिक अनुष्ठानों का, धार्मिक पूजाओं का बिल्कुल जिस तरह से अनादर किया जा रहा था, पूजा पद्धति में रोक लगाई जा रही थी, वो सब तमाम चीजों पे एक रोक लगेगी। आज ये भीड़ जो गीता पाठ कर रही है, ये कोई राजनीतिक भीड़ नहीं थी। जहां तक हमारी बात है, हम धर्म के बिना राजनीति नहीं करते हैं, हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन ये जो गीता पाठ लोग जो कर रहे हैं, आज एक हुंकार के साथ कर रहे हैं, आज एक स्वाभिमान के साथ कर रहे हैं, आज एक विश्वास के साथ कर रहे हैं कि बंगाल ने जिस तरह से पूरे देश को वंदे मातरम दिया, बंगाल फिर से इस पूरे देश को धार्मिक आजादी भी देगा, जो कि कहीं से गलत नहीं है। ठीक है, गलत नहीं है। गलत मैं ये जानना चाह रही हूँ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जब कोई मंच होता है जिस मंच में आपके तमाम नेता पहुंचते हैं, तो ये माना जाता है कि उस मंच से जो बातें कही जा रही हैं उस पर आपकी मर्जी क्या है, आप वो मानते हैं या नहीं मानते? वो कह रहे हैं तनातनी नहीं सनातनी चाहिए, है ना? वो कह रहे हैं गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहिए। यानी बीजेपी भी फिर यही सोच रही है क्या, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? गजवाए हिंद किसको चाहिए? यहाँ पे बैठे हुए किसी भी लोग को आपको चाहिए क्या गजवाए हिंद? गजवाए हिंद तो किसी हिंदुस्तानी को नहीं चाहिए। अब भगवा तो हमारे तिरंगा में है, तो भगवाए हिंद क्यों ना हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का नकाब लगा के आते हैं ना, ये सेकुलरिज्म कुछ नहीं है, ये राजनीतिक धर्मांतरण है। कोई मुसलमान को बोलिए जरा सेकुलर बनने, बन जाएगा क्या? कोई क्रिश्चियन को बोलिए सेकुलर बनने, बन जाएगा? हिंदुओं को ही क्यों बोला जा रहा है कि सेकुलर बन जाओ, सेकुलर बन जाओ? भूल जाए अपने बाप दादा को, अपने परदादा को, हिंदू राष्ट्र अपनी की तो विरासत बात को। कही जा रही है ना सर, यानी बीजेपी भी फिर हिंदू राष्ट्र की तरफ ही आगे बढ़ी भाई, ये हिंदू राष्ट्र तो है ही। आपके विचार और साधु संतों के विचार सेम है। हिंदू राष्ट्र, धीरेन्द्र शास्त्री बार बार कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं तो कह रहा हूं ये हिंदू राष्ट्र है ही, इसीलिए बच्चा चल रहा है। ये इस्लामिक राष्ट्र होता तो हिंदू नाम की चिड़िया बचती ही नहीं, रालिब गालिब चालिब हो जाता। कैथलिक राष्ट्र होता तब भी यही होता। ये हिंदू राष्ट्र है, इसलिए सबको ही है साथ में। इस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ही इस देश को जीवित रखी हुई है। जिस दिन से ये परिकल्पना इस देश से खत्म हो जाएगी कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये देश नहीं बचेगा। लेकिन ये कैसा है फिर? हिंदू राष्ट्र को लेकर आप जब ये बात कह रहे हैं, तो फिर सबका साथ सबका विकास कैसे? यानी आपका या तो वो एजेंडा है या तो हिंदू राष्ट्र एजेंडा है, दोनों में से फिर एक ही हो पाएगा ना सर? दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे? दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं ना, पिछले इतने पूरा 500 साल से दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं कि 80 से 82% हिंदू हैं। घट गए, पहले 90% थे, अब 82% हो गए, लेकिन 82% है इसलिए सबको साथ लेके चल रहे हैं। सबका साथ सबका प्रयास सबका विकास कहते हैं। लेकिन जिस दिन ये 82% घट के 50% या 40% पे आ गया, 40 को 0 बदलने में समय नहीं लगेगा, ये सबको ही जानते हैं। लेकिन अपनी राजनीतिक भावना के कारण, अपने मन के एक विचारधारा के कारण इस बात को मानने से कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि ये हमने देखा है अपने अगल बगल कैसे होते हुए। ठीक, अजय जी, जब आप इतना सब बता रहे हैं, मुझे ये बताइए ना, हमारे संविधान में क्या लिखा है? क्या कहीं हिंदू राष्ट्र का जिक्र है? संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है। जो हम लोग समझते हैं वो ये है कि ये देश सबका है, ये जितना हिंदुओं का उतना मुसलमान का भी है, जितना सिखों का उतना ईसाइयों का भी है। हिंदू राष्ट्र ही क्यों? आप जब ये बात कहते हैं तो आप क्या बांट नहीं रहे हैं? क्या आप तोड़ने की राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या आप हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में बंटवारा नहीं कर रहे हैं? देखिए अर्पिता जी,
जहां तक रही कि हिंदू, ईसाई, सिख, मुस्लिम, ये बंटवारा की जो आप बात कर रही हैं, धार्मिक पद्धति के हिसाब से सब बटे हुए हैं, लेकिन एक राष्ट्र की पद्धति से सभी इस राष्ट्र में हैं। हिंदुत्व की विचारधारा, हिंदुत्व की सोच इस देश के कण कण में भारत राष्ट्र में है ना, हिंदू राष्ट्र में नहीं ना, भारत राष्ट्र है ना सर। अब उसको आप अपनी नई परिकल्पना हिंदू राष्ट्र दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं सब पूरा हिंदू राष्ट्र ही है। भाई अब किसी को मानना है कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, 1947 गजबाए हिंद भारत एक इस्लामिक राष्ट्र। सर मानने से तो फिर हिंदू राष्ट्र भी नहीं बन जाएगा सर, उसके लिए तो कदम उठाना पड़ेगा। आप उठाएंगे ऐसा, सरकार कोई कदम उठाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? ऐसा है कि हम क्या कह रहे हैं, संवैधानिक रूप से भारत सबके लिए है, लेकिन धार्मिक रूप से, आत्मिक रूप से, मौलिक रूप से भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ठीक है, तौसीफ अहमद खान, एक रिएक्शन आपका। देखिए, अजय आलोक जी ने शुरू भी इसी बात से किया और आखिर खत्म भी इसी बात से किया कि हिंदू हिंदू हिंदू, और यही जो है, यही प्लेग है, यही बीमारी है और यही फूट डाला गया था ब्रिटिश समय से। और जो ब्रिटिश के जो चाटुकारिता लोग थे, जो ब्रिटिश के खबरी लोग थे, जो ब्रिटिश को पत्र लिखा करते थे, माफ कर दीजिए हम आपके लॉयल रहेंगे, उन्हीं लोगों के जो कुछ वंश आज बचे हुए हैं जो ये बात को आज भी रिपीट करते हैं। हमारा देश जो आजाद हुआ, जब लोगों ने, भारतीयों ने जो अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान दी, वो ये नहीं देखते थे कि मैं हिंदू हूं, सिर्फ मैं जान दूंगा, मैं मुसलमान हूं, मैं जान नहीं दूंगा। बना लिया भारत को। जब देश आजाद हुआ तो आप बीच में मत बोलिए देखते थे। अजय आलोक जी, आप बीच में मत बोलिए, ये आपका खरीदा हुआ चैनल नहीं है। क्या बोल रहे हैं? खरीदा हुआ चैनल नहीं है, खामोश हो जाइए, बीच में मत बोलिए। आपका खरीदा हुआ चैनल नहीं है, जरा अपने शब्दों का चयन सही रखिए और दूसरी चीज अपने बारे में टाइम पर बोलिएगा, चुप से बैठे रहिए आप। देखिए, बात यह है कि हम नहीं, आलोक जी खामोश से, शराफत से चुप से बैठे रहिए। आपका खरीदा हुआ चैनल नहीं है, चुप से बैठा रहिए एकदम, खामोश से चुप से बैठा रहिए एकदम चुप से बैठे रहिए। अजय जी अपनी बारी में सर, ये फिर ना अभद्रता शुरू हो जाएगी, शब्दों की मर्यादा टूट जाएगी। अभद्रता नहीं, कोई मतलब नहीं है सर। अजय जी रुक जाइए, किया वो गलत है। कौन से शब्द से आपत्ति है आपको? जो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश की चाटुकारिता करने वाले कुछ लोग बच गए जो हिंदू हिंदू करते हैं। हाँ, तो क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? पत्र नहीं लिखे गए, आप तो उसी के वंशज हैं, पत्र नहीं लिखे गए, जनसंख्या कम नहीं, तौसीफ ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, सुनिए ये मुद्दा नहीं है। और जब ये मुद्दा आता है, रुक जाइए एक सेकेंड, तौसीफ ये मुद्दा नहीं है। आपसे जो बात पूछी जा रही है वो बताइए कि ये जो गीता पाठ है, इससे दिक्कत क्या है? नहीं, गीता पाठ से कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल गीता पाठ करिए, कोई भी धर्म जो है नफरत नहीं सिखाता, ये मैं मानता हूं, ये तृणमूल मानती है, ये बंगाल का हर एक जनता मानता है कि कोई धर्म, कोई गीता अगर पढ़े तो वो नफरत नहीं फैलाता। नफरत ये फैलाती है बीजेपी के खटमल जो आपके चैनल में बैठे हुए। शब्दों का सही अगर वो पलट के आपको कुछ और कह देंगी तो बुरा लगेगा। मैं यहाँ राष्ट्रीय चैनल में बैठकर आपको शब्द नहीं सिखा सकती कि ये बोलिए ये मत बोलिए। सर इतना ज्ञान मैं मानती हूँ, इतना विचार आपका खुद का होगा सर, तो प्लीज शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा ठीक कीजिए, किसी को बुरा नहीं लगे, अपनी बात ही करनी है सर। यहाँ किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं बुलाया गया है ना तौसीफ साहब। आज बीजेपी अगर एक पॉलिटिकल रैली बुलाती है, उनके पास लोग नहीं मिलते कि वो लोग इकट्ठा कर सके, तो आज बीजेपी ये एक रिलीजियस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है और इसमें बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं और ये जो है बीजेपी का प्रोग्राम बनाया गया ताकि इसमें लोग आ जाए। लोग बिल्कुल आएंगे, धार्मिक सभा में लोग जाएंगे, पूरी आजादी है वो जाए, लेकिन धर्म का जो इस्तेमाल बीजेपी करती है, ये पहले ये पार्टी मैनिफेस्टो